Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear fellows. Hope you are all doing great. Welcome back to another video. Exercise 15.5, question number 3, and our topic is volume of tetrahedron. And the statement is write 6 different iterated triple integrals for the volume of the tetrahedron. वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन के लिए हम 6 डिफरेंट आइटरेटेड ट्रिपल इंटीग्रल्स लिखेंगे। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल्स जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हमारे तीनों एक्सिस जो है वो इंक्लूड होंगे। विच कट फ्रॉम द फर्स्ट ऑक्टेंट बाय द प्लेन 6x + 3y + 2z = 6। ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट से इस प्लेन को कट कर रही है। एवेल्यूएट वन ऑफ द इंटीग्रल्स, और हम जो 6 डिफरेंट आइटरेटेड ट्रिपल इंटीग्रल्स लिखेंगे उसमें से किसी एक इंटीग्रल को हम एवेल्यूएट कर देंगे, यानी कि सॉल्व कर देंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम अपने इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम z की लिमिट्स लिखेंगे, देन y की लिखेंगे, और लास्ट पे हम x की लिमिट्स लिखेंगे। हमारे पास एक 3D सरफेस है जिसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक है, जब हम xz प्लेन की बात करते हैं तो xz प्लेन में हमारे पास y एक्सिस जो है वो 0 होता है। तो xz प्लेन की जब हम बात करते हैं तो हम अपने प्लेन में से यहाँ से लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। 6x + 3y + 2z = 6। ठीक है, फॉर xz प्लेन, जब हम xz प्लेन की बात करेंगे y एक्सिस जो है वो हमारे पास 0 हो जाए। ये y = 0 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 6x + 3 × 0 + 2z = 6। ठीक है, xz की बात करें तो y सिंपली 0 होगा, उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6x + 2z = 6। यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूँगी तो रह जाएगा 3x + z = 3। इट्स मीन कि ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो xz पे मेरे पास जो एक लाइन ड्रॉ होगी, जो ग्राफ ड्रॉ होगा इस इक्वेशन का, वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा जो इस तरह से xz प्लेन के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेरे पास ग्राफ है ये है 3x + z = 3। इसी तरह से जब हम बात करते हैं zy प्लेन की, तो zy प्लेन में मेरे पास x एक्सिस जो है वो 0 होता है। तो इस इक्वेशन में सिंपली हम x की जगह 0 पुट कर देंगे और बाकी इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी 3y + 2z = 6 की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, वो सिंपली इस तरह से होगी। और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है 3y + 2z = 6। ठीक है, इसी तरह से एक्स वाई प्लेन में मेरे पास z 0 होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम z को 0 पुट कर देंगे और इक्वेशन रह जाएगी 6x + 3y = 6। 3 को सिंपली कॉमन ले लेंगे, 2x + y = 3। ठीक है, इट्स मीन कि ये जो एक्स वाई प्लेन की मेरे पास स्ट्रेट लाइन आई है वो कुछ इस तरह से है, जिसकी इक्वेशन है 2x + y = 3। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम z एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हम इसका कॉन्सेप्ट लर्न कर लेते हैं। ठीक है, देन हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम z एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो पैरेलल लाइन हमारे पास जिस पॉइंट से इस सरफेस में एंटर हो रही है वो उसका z एक्सिस की वो लोअर लिमिट होगी। ठीक है, जिस पॉइंट से एंटर हो रही है वो z एक्सिस की लोअर लिमिट होगी, और जिस पॉइंट से वो इस सरफेस से एग्जिट हो रही है वो z एक्सिस की अपर लिमिट होगी। ठीक है, तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि वो किस पॉइंट से एंटर हो रही है और किस पॉइंट से वो इस सरफेस को लीव करेगी या एग्जिट करेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ऊपर वाली साइड पे z एक्सिस होता है। ठीक है, तो इस ऊपर वाली साइड पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, जो कि z एक्सिस के अलोंग है। ये पैरेलल लाइन मेरे पास इस पॉइंट से इस सरफेस में एंटर हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट से इस सरफेस को टच करके एंटर हो रही है। तो ये जो पॉइंट है ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन का पॉइंट है। एज वी नो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास z एक्सिस जो है वो 0 होता है। इट्स मीन कि जो इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें हमने ऑर्डर फॉलो करना है dz, dy एंड dx का। ठीक है, इट्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में dz की यानी कि z एक्सिस की जो लोअर लिमिट है वो है 0। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन से हमारे पास ये पैरेलल लाइन एंटर हो रही है। इट्स मीन कि एक्स वाई प्लेन में हमारे पास z एक्सिस 0 होता है, तो इसलिए इसकी लोअर लिमिट जो है वो 0 होगी। ठीक है, अब जिस पॉइंट से ये हमारे पास पैरेलल लाइन इस सरफेस को लीव कर रही है वो मेरे पास ये पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है सिंपली वैसे देखने में तो हमारे पास जेड वाई प्लेन का पॉइंट है, लेकिन ये जेड वाई प्लेन का पॉइंट नहीं है। ये एक ऐसे प्लेन का पॉइंट है जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी 6x + 3y + 2z = 6, ये उस प्लेन का पॉइंट है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आ जाएगी 6 - 6x - 3y/2। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिससे हमारे पास ये पैरेलल लाइन इस सरफेस को एग्जिट कर रही है। तो ये होगी z की अपर लिमिट 6 - 6x - 3y/2।
y की लिमिट्स निकालने के लिए अगेन मैंने y एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये पैरेलल लाइन मेरे पास इस सरफेस में इस पॉइंट से एंटर हो रही है, ठीक है, जो कि एक्स जेड प्लेन का पॉइंट है। एज वी नो एक्स जेड प्लेन में हमारे पास y जो है वो 0 होता है। इट्स मीन के y की जो लोअर लिमिट है वो मेरे पास आ जाएगी 0, ठीक है। और अपर लिमिट निकालने के लिए मेरे पास ये जिस पॉइंट से लीव हो रही है उस पॉइंट पे मेरे पास z एक्सिस जो है वो 0 है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें हम z को जब सिंपली 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की ये अपर लिमिट आ जाएगी 2 - 2x। इट्स मीन के y की लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई 2 - 2x। नेक्स्ट एक्स एक्सिस की लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अगेन एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक पैरेलल लाइन ये ड्रॉ की, ठीक है, जो कि जेड वाई प्लेन से मेरे पास इस सरफेस में एंटर हो रही है, ठीक है। एंड एज वी नो जेड वाई प्लेन में मेरे पास एक्स एक्सिस जो है वो 0 होता है। इट्स मीन कि एक्स एक्सिस की जो मेरे पास लोअर लिमिट है वो आ गई 0, ठीक है। और अपर लिमिट के लिए मेरे पास ये जो पैरेलल लाइन है ये इस पॉइंट से लीव करिए, ठीक है, जो कि मेरे पास एक्स जेड प्लेन की लाइन है। एंड एक्स जेड प्लेन में मेरे पास y 0 होता है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो मेरे पास इक्वेशन आई y की अपर लिमिट उसमें मैं y को 0 पुट करूँगी विच इज़ इक्वल 2 - 2x। और यहाँ से हम सिंपली x की अपर लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आ गई है 1। इट्स मीन कि x की लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1। हमारे पास फर्स्ट ट्रिपल इंटीग्रल आ चुका है जिसमें हमने x y z तीनों की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर ली है। अब हम अपने इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे पास है डी जेड। इट्स मीन कि जब फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व होगा तो डी जेड की जो इंटीग्रेशन है उसकी जगह आ जाएगा सिंपली जेड, ठीक है, जेड आ जाएगा। और इसके अंदर इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट हो जाएंगी 6 - 6x - 3y/2 dy dx। जेड में हम उसकी अपर और लोअर लिमिट को पुट कर देंगे 0 1 0 2 - 2x, ठीक है। अपर लिमिट पुट होगी 6 - 6x - 3y/2 और लोअर लिमिट पुट होगी -0, ठीक है, dy एंड dx, ठीक है। 0 to 1 0 to 2 - 2x, ठीक है। 1/2 मेरे पास इससे बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 6 - 6x - 3y dy एंड dx। 2 अंदर तीनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा और हम y की इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। 0 to 1 0 to 2 - 2x, ठीक है। 3 - 3x - 3/2y dy एंड dx। जब हम y की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3y - 3xy - 3/2 y की स्क्वायर बाय 2 और इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी 0 to 2 - 2x एंड dx, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है वो हर टर्म के साथ सेपरेट कर दें, ठीक है। इस टर्म में 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी dy पे। इस टर्म से 3x बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 3y पे dy पे, ठीक है। एंड थर्ड टर्म में से -3/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी y पे, ठीक है। इस स्टेप को अगर हम एक्सप्लेन करके लिखें तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं 0 से 1, ठीक है। 0 to 2 3 इंटीग्रेशन से बाहर होगा और इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी dy पे, ठीक है। इस तरह -3x बाहर होगा 0 to 2 - 2x इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी dy पे। -3/2 बाहर होगा 0 to 2 - 2x और इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी y dy पे, ठीक है। इस तरह से आप इसको इस स्टेप के साथ एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुकी है यहाँ पर हम y की अपर और लोअर लिमिट को पुट करेंगे। स्टार्ट करते हैं y की अपर एंड लोअर लिमिट को पुट करना। 0 to 1 3 y की जगह आ जाएगी उसकी अपर लिमिट 2 - 2x - 3x, ठीक है। y की जगह आ जाएगा 2 - 2x - 3/4 और y की जगह आ जाएगा 2 - 2x का स्क्वायर और सिंपली मेरे पास इन सबसे बाहर आ जाएगा dx, ठीक है। 0 to 1 6 - 6x - 6x + 6x का स्क्वायर -3/4 और इस टर्म का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा 4 - 8x + 4x स्क्वायर एंड dx। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये जो 3/4 है ये अंदर हर टर्म के साथ सेपरेट हो जाएगा। 0 to 1 6 और 6 मेरे पास हो जाएंगे -12x और ये हो जाएगा +6x स्क्वायर और ये 3/4 जो है वो अंदर हर टर्म के साथ सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। -3 + 4 और 8 की कटिंग होगी तो मेरे पास रह जाएगा 6x, ठीक है। 4 4 से कैंसिल होगा तो रह जाएगा 3x का स्क्वायर और इन सबसे बाहर होगा dx, ठीक है। अब जो सेम टर्म है उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। 6x स्क्वायर - 3x स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। -12x + 6x तो ये हो जाएगा -6x। 6 - 3 तो ये हो जाएगा 3 और बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब सिंपली मेरे पास सारे टर्म्स x में आ चुके हैं तो अब हम x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 3 बाहर आ जाएगा 0 से 1 x के dx -6 बाहर आ जाएगा 0 से 1 x dx, ठीक है। एंड
कांस्टेंट है ना ये, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आते जाते हैं। 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी dx पे, ठीक है। 3 इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, x की 3/3 माइनस 6 x की 2/2 प्लस 3x, ठीक है, और 0 से 1 तक लिमिट पुट होगी, ठीक है। ये 3 से कैंसिल होगा तो, और x की अपर लिमिट पुट होगी तो आ जाएगा 1, ठीक है, और ये कटिंग हो जाएगी और x स्क्वायर की जगह अपर लिमिट 1 पुट होगी तो ये आ जाएगा -3, x की जगह अपर लिमिट 1 पुट होगी तो ये आ जाएगा +3, 3 से कैंसिल हो जाएगा और सिंपली आ जाएगा 1, ठीक है। इट्स मीन कि हमने अपने ट्रिपल आइट्रेटेड इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया जिसका आंसर आ गया हमारे पास 1। अब हम लिखते हैं अपने 6 डिफरेंट आइट्रेटेड ट्रिपल इंटीग्रल्स। ये हमारे पास है हमारे 6 डिफरेंट आइट्रेटेड ट्रिपल इंटीग्रल्स, ठीक है। इनको सिंपली हमने एक ऑर्डर में लिख लिया है। सबसे पहले dz को लिख लिया, ठीक है, dy को, dx को, ठीक है, dz को dz की जगह पे रहने दिया, ठीक है, इन दोनों को स्विच कर दिया मैंने सिंपली, ठीक है। उसके बाद dz सेंटर में आ गया, ठीक है, dx और dy आ गया, dz जो है वो सेंटर में रहा, अगेन से मैंने इनको स्विच कर दिया एंड लास्टली dz को मैंने एंड पे लिख दिया, ठीक है, और इन दोनों को मैंने अगेन से स्विच कर दिया, ठीक है। तो इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप 6 डिफरेंट आइट्रेटेड ट्रिपल इंटीग्रल्स लिख सकते हैं, ठीक है। बस एक बात का यहाँ पे ख्याल रहे कि यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है, जैसे कि यहाँ पर dz है, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट इंटीग्रल में z की लिमिट्स होंगी, ठीक है। सेकंड मेरे पास dy है तो यहाँ पर सेकंड इंटीग्रल में y की लिमिट्स होंगी। लास्ट में हमारे पास dx है तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल में हमारे पास x की लिमिट्स होंगी, ठीक है। इस तरह से इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम 6 डिफरेंट इंटीग्रल्स जो है वो इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टेप से आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। ऐसे ही हायर मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ को लर्न करने के लिए जस्ट सपोर्ट माय चैनल। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।